मारवाड़ी अस्पताल ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रगति लाभ करते हुए अस्पताल के द्वितीय तल्ले में कैथ लैब का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा सिंचाई मंत्री अशोक सिंघल एवं स्टार सीमेंट और सेंचुरी प्लाई बोर्ड के अध्यक्ष पद्मश्री सज्जन भजनका ने फीता काटकर कैथ लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ अस्पताल के अध्यक्ष शरद जैन, सचिव किशोर साबू, उपाध्यक्ष कैलाश लोहिया और राकेश अग्रवाल, निवर्तमान अध्यक्ष रमेश गोयनका, अस्पताल अधीक्षक रोहित उपाध्याय, चिकित्सा अधीक्षक जेपी शर्मा उपस्थित थे। अस्पताल के अध्यक्ष शरद जैन के स्वागत संबोधन के पश्चात मंत्री श्री सिंघल एवं सज्जन भजनका ने भी अपना संबोधन दिया। इस अवसर पर एक संक्षिप्त समारोह का शुभारंभ सभी अतिथियों में दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम का संचालन रश्मि खाटूवाला ने किया तथा अंत में अस्पताल के सचिव किशोर साबू ने धन्यवाद दिया। ये इस एरिया में सारी कम्युनिटी के लिए जो है बहुत बड़ी जो है हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमारे नियर बाई 3-4 किलोमीटर के दरिये में कोई भी ऐसी कैथ लैब नहीं है जहाँ पे इमीडिएटली जो है हार्ट से जो पीड़ित पेशेंट है, इमरजेंसी केस है, उसको हैंडल कर सके। अभी तक का जो हो रहा था, कोई भी इमरजेंसी पेशेंट कोई आ रहे थे, हमारे कंसल्टेंट उनको फर्स्ट एड दे के जो है दूसरी हॉस्पिटल में भेज रहे थे। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि फैसिलिटी नहीं होने की वजह से उनको जान से भी हाथ धोना पड़ता था। कि ईश्वर की कृपा है कि ये कैथ लैब लग गई है और मुझे विश्वास है कि कम्युनिटीज को जो है इसका बहुत बहुत फायदा मिलेगा। ये कैथ लैब जो लगी है ये सीमेंस कंपनी की है भाइयों, और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी कैथ लैब है। इसमें हमारे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सब हो पाएंगे इसमें। अभी हमारे डीएमएस ने जो है मंत्री महोदय और सचिन जी को बता रहे थे कि इस कैथ लैब की जो है क्या क्या फीचर्स है, तो ये बहुत ही अच्छी। और सचिन जी की भी एक बात थी कि शरद जी जो भी लें आप जो एकदम हाई क्वालिटी का लीजिएगा, इसमें कोई भी जो कम्प्रोमाइज मत लीजिएगा, तो इसमें हमने कोई कमी नहीं रखी है। महिला की बताता हूँ, उसमें आप सब जो हो एज ए याचक भी जुड़े हुए हैं, दान करते हैं, अपना पैसा है आपने दे दिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने दिया, उसने आपको कल निमित्त बनाया है। लेकिन अपने अहम को तिलांजलि देकर किसी और के पास जाना और मांगना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका जो ना, मैं इसको थोड़ा जस्टिफाई भी करता हूँ कि आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके बीच में दलाल होता है, तो दलाल को 2% 3% दलाली मिलती है। इसी तरह ये जो ईश्वरी कार्य है, इसके अंदर आपने किसी से दान दिलाया तो देने वाले को तो पुण्य होगा ही, आपको भी दलाली मिलेगी। और इसके अंदर जो दलाली है वो 2 या 3% होती है। भगवान के काम में जो दलाली है वो 100% होती है। जितना पुण्य उसको मिलेगा उतना पुण्य आपको भी मिलेगा। और एक बात और है कि कोई कारण से सौदा नहीं हुआ, उस दलाल को दलाली नहीं मिलेगी। आपने प्रयास किया, कोई कारण से दान नहीं आ पाया, आपकी दलाली पक्की है। तो ये जो है खुद देना, उससे बड़ी बात है मांगना। और फिर अपनी जिम्मेदारी समझ के समाज का जो औलाद मिला है, जिम्मेदारी समझ के एक एक पैसे का सही उपयोग करना। आज आप सबने देखा होगा कि हेमंत जी विश्वा शर्मा, उनके नेतृत्व में आज आसाम गवर्नमेंट बनने के बाद में 24 घंटे वो काम में लगे रहते हैं। मैं तो मानता हूँ एक तो मोदी जी लगे रहते हैं, कब उठते हैं कब सोते हैं किसी को पता नहीं। और वो एक शर्मा जी की भी है, वो जब है मेरी हॉस्पिटल है, समाज के सहयोग से धीरे धीरे एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल बना है। मेरा भी हॉस्पिटल के साथ बहुत गहरा संबंध है। मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों का जन्म इसी मारवाड़ी मैटरनिटी में हुआ है। सरकार, स्वास्थ्य विभाग, मैं 2-4 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं।
हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हम मैपिंग करते हैं और बड़ी मात्रा में मैपिंग करते हैं। इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में 2 डिजीज हम पकड़ते भी, तीसरा ऐड किया है। पहला डिजीज है हाई बीपी, ब्लड प्रेशर। दूसरा डिजीज है शुगर, डायबिटिक। और तीसरा भी हमने ऐड किया मोटापा, ओबेसिटी। आसाम के अंदर 15% से लोग, 30 वर्ष से जिसका उम्र ज्यादा है, ऐसे 15% लोगों को हाई बीपी है। और 30 वर्ष से ज्यादा लोग जो लोग हैं अबव 30 इयर्स, 17% पीपल आर अफेक्टेड विथ डायबिटीज। और ये दोनों ही प्राइमरी स्टेज है, जिसको डायबिटीज है वो और जिसको हाइपरटेंशन है वो पोटेंशियल पेशेंट है। ही इज ए पोटेंशियल पेशेंट। वो आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद पेशेंट में परिवर्तित होगा। इतना बड़ा संख्या है, कितने हॉस्पिटल बनेंगे, कितने डॉक्टर इसको संभाल पाएंगे? तो अभी हमने भी फोकस दिया है, समाज को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि वेलनेस के ऊपर हम क्या प्रोग्राम चला सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। ये भी एक समाज सेवा का काम है, ये बड़े समाज सेवा का काम है। संभव हो पाया है, आप सबका आभार सदैव, यही हम सबका नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 বছৰৰো অধিক পুৰণি মাৰৱাৰী হস্পিটেলত কেট লেবৰ যিটো মেচিন, এইটো শুভ অনুমোচন হ'ল। আৰু মই ভাবোঁ যে এই হস্পিটেলত মেচিন পোৱাৰ পিছত সেৱা মনোভাৱেৰে যিটো কাম হস্পিটেলে কৰি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগীক, বিশেষকৈ নিউৰো আৰু কাৰ্ডিঅ' ৰোগীক আৰু ধুনীয়া সেৱা আগবঢ়াব পাৰে।